बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दुबई और अबू धाबी शदीद तरीन अजाब की लपेट में आ गए। बंदर के इफ्तिताह से एक दिन पहले ही अजाब नाजिल हो गया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह उनके लिए कोई न कोई वार्निंग ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक न जाने हम पर कितनी बार अजाब आ चुका होता और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई इस ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को यकसर भूल बैठे हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। ये एक निहायत ही गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और किस तरह से आया है, इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी बयान की जाती है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और उन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान करीम में यहूदो नसारा और दीगर गैर मुसलमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमा दिया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात की ये सरी खिलाफ वर्जी अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इससे पहले भी यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई और उनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है। इस बार एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में तामीर होने जा रहा है उसके इफ्तिताह की तैयारियां हो रही हैं और पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया जा रहा है। ये सब करते हुए अरब हुक्मरान ये भूल बैठे हैं कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हज़ारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनके घर बार भी जला डाले। दोस्तों, ये शख्स एक इंतहाई मुतशद्दद और सती सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वजीर आज़म है और तीसरी बार भी वो वजीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। इस शख्स ने पूरी इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समात है। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी हुई जुल्म और ज़्यादतियाँ पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है और इन सब चीज़ों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिया ज़रूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद तरीन मुजरम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के कई मुजाहिरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां पर नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक निहायत नापसंदीदा हैं। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं, जहां पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़श्ता कई दिन से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफ़ान भी नाजिल हो रहा है। ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं, इन ओलों का साइज़ एक गोल्फ बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज़ का सत्यानाश कर सकता है,
आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तूफ़ान पिछले 4-5 रोज़ से जारी है वो दुबई की 5 रियासतों में से 4 बड़ी रियासतें यानी कि अबू धाबी, रैस अल खैमा, शारजा और फुजैरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर और उनसे होने वाले नुकसानात में घुटनों घुटनों डूब चुकी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर चलती हुई वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पर ओलों और बारिश के इस तूफान ने क्या तबाही मचा रखी है। आप जरा स्क्रीन पर चलता हुआ इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखें और अंदाज़ा करें कि वहां पर इस बड़े तूफान से लोगों का किस हद तक नुकसान हो रहा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि दुबई जैसे सहराई इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह ताला की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी और हमें इस चीज़ का अदराक जितना जल्दी हो जाए उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ तो पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेज़ी से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है कि इस सारे सानहे से भी वहाँ के अरबाब इख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। दोस्तों, हम मुसलमानों की ये हालत दरअसल इस वजह से कि हमने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। दीन की मुकम्मल पैरवी में ही भलाई है और बदकिस्मती से आज का मुसलमान ये बात भूल चुका है। हैरत की बात यह है कि मोदी अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़कर वहाँ पर राम मंदिर बना रहा है और हम मुसलमान उसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहाँ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि यहाँ पे किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। ख़ासतौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जज़ीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी ना रहने पाए। आज इसी जज़ीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान ममालिक इसकी ज़ियारतियों पर चुप बैठे हैं। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को मस्मार करते हैं और इनकी जगह पर अपनी इबादत गाहें बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की जगह पर मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत पर मफाहमत के नाम पर अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि ये मुशरिकीन कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने के वाक़े पर पाकिस्तान तो क्या किसी भी अरब मुल्क की तरफ से कोई हल्का फुल्का सा मजम्मती बयान तक सामने नहीं आया। ये सब के सब कान लपेटे खामोश बैठे रहे और उन्हें खुश करने के लिए इनको तजारती डील्स की ऑफर करते रहे। इस वक्त इंडिया अपना असर व रसूख अरब ममालिक में बहुत हद तक फैला चुका है। आए रोज़ इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को इंतहाई घटिया और मखमूम धमकियां भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और इबादत गाहें तक महफूज नहीं हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारी इस बेहिसी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर उन्हें मुशरिकीन का दीन अपनाना पड़ेगा। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, बल्कि यही सब पहले भी तारीख में हो चुका है। जब उंदलस पर कब्जा हुआ तो वहां पर रहने वाले मुसलमानों को जान बचाने के लिए ईसाई मजहब में आना पड़ा। हमारी वो यादें उंदलस में आज भी हमारी बर्बादियों का नोहा बनकर मौजूद हैं। इसके बावजूद हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते, और तारीख से सबक सीखना ही क्यों है? जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़े अहकामात मौजूद हैं तो हमें तारीख से क्या सीखना है? अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन की सही मानों में हिफाजत कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।